हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बीरेंद्र ब्राट। तो आज हम इस डेंटल केयर इन हीमोफीलिया के बारे में जानेंगे। इस वैसे तो ये जनरलाइज किया है कि डेंटल केयर कैसे रखना है, लेकिन हीमोफीलिक में क्या और करना चाहिए उसके बारे में हम जानेंगे। सो डेंटल केयर में दो चीज़ें आ जाती है कि हमारे दांत खराब कैसे होते हैं। एक तो दांत केरीज लगने से, जो हम कैविटी बोल देते हैं या सड़न होगी जो दांत में, उससे ख़राब होते हैं। सेकेंडली गम्स प्रॉब्लम, जो मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है उससे ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले हम केरीज के जानते हैं। तो डेंटल केरीज क्या है कि जैसे ये हमारा प्रोब है, इसकी ये जैसे टिप है, जैसे ये सुई जैसी है, वो ये जहाँ कहीं भी अटकने लग जाए, हम ऐसे दांत को चेक करते हैं तो जहाँ इतनी सी भी जगह बन गई है ना, तो वहाँ पे आपका खाने का जो अंदर स्टिक हो जाता है, जहाँ आप कह लो कि जो खाना उसमें शेड में चला जाता है, वो वहाँ पड़ा रहता है। तो वहाँ बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो खाने को खाते हैं, और वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, एसिड। वो मीन्स बैक्टीरियाज एसिड बनाते हैं। तो उस एसिड से हमारा जो दांत होता है ना, इसका जो कैल्शियम होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो सड़ जाता है और बाद में वो ब्लैकिश हो जाता है। उसको हम केरीज बोलते हैं। ऐसा कोई कीड़ा नहीं होता कि जो दांत को खाता है। जो बैक्टीरियाज हैं वो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जैसे हम बोल रहे हैं कि उनका वेस्ट प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीशन है उनकी, वो एसिड होता है। तो उस एसिड से दांत खराब होते हैं। तो उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, जैसे हमारा दांत है उसमें ये 3 लेयर्स होती हैं। ऊपर एनेमल होता है, नीचे डेंटिन होती है, देन पल्प। ये नसें होती हैं, इसमें ब्लड होता है, नर्व्स होती हैं। तो फर्स्ट लेयर है जो, उसमें अगर कीड़ा लगेगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो एक डेंटिस्ट ही चेक करके बता सकता है कि आपके कीड़ा लग गया। जब वो कीड़ा सेकंड लेयर में चला जाएगा, डेंटिन में, तो आपको ठंडा गर्म लगने लग जाएगा। तो इसी स्टेज के ऊपर आपने, तो ये हमारी सेकंड लेयर होती है डेंटिन। इसमें जब ये सडन आपकी जो कीड़ा है, केरीज है, सेकंड लेयर तक पहुंचेगा तो आपको ठंडा गर्म महसूस होगा। तो हमने ये फर्स्ट और सेकंड लेयर है, इसी स्टेज में आपने फिलिंग करानी है, जिसको हम रेस्टोरेशन बोल देते हैं। तो नॉर्मल जैसे हम कह देते हैं कि दांत भरवाना है, ठीक है। वो भरवाने से क्या होगा, वो जो आपकी कैविटी बनी हुई है उसको ये क्लीन करके और यहाँ पे उसको भर देंगे मसाले से, ठीक है जी। तो वो भी डिफरेंट तरीके के आजकल आ गए हैं, जैसे लाइट की हो रहा है, ग्लास एनिमल होता है। तो पहले हम चांदी बरतते होते थे ना, तो चांदी भी अच्छी है, आज की डेट में भी अच्छी है, लेकिन और भी एडवांस आ गई है। तो उससे रेस्टोरेशन हो जाएगी, तो फिर आपका जो कीड़ा है वो वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि खाना अटकने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, तो वो केरीज आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इसको इस स्टेज पे नहीं करवाते, लेकिन अगर आप इसको नहीं यहाँ पे रेस्टोरेशन नहीं करवाती, तो फिर ये जो आपका पल्प होता है अंदर, जो आपकी नसें होती हैं, वो वहाँ तक पहुँच जाता है। जब वहाँ तक पहुँच गया, फिर इसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है, रेशा बढ़ जाता है, और फिर आपका दांत पेन करने लग जाता है। तो पेन यहाँ इस स्टेज पे भी होता है, लेकिन ये स्टेज पे पल्प तक उसने डैमेज नहीं किया। जो देखिए आप, थोड़ा सा इसको हमने हाईलाइट किया हुआ है ब्लैकिश करके कि थोड़ा सा डैमेज हुआ है। इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल पल्पाइटिस। तो ये जब इसकी फिलिंग हो जाएगी, है ना, तो ये आपका हीलिंग हो जाएगी, ये दोबारा से दांत आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होता है, इसमें अगर आपके इन्फेक्शन हो गया तो ये पल्प जो है आपका, ये दोबारा से ठीक नहीं होगा। इसका फिर ऑलरेडी एक ट्रीटमेंट रह जाता है कि रूट कैनाल थेरेपी कराओ या फिर आप दांत को निकलवाओ। तो रूट कैनाल थेरेपी में भी बता देता हूँ क्या होता है। उसमें यहाँ से हम ड्रिल करके दांत को, तो ये सारा पल्प उसमें से निकाल देते हैं, निकाल के फिर उसको क्लीन करते हैं।
अगर तो दांत वाइटल है, दांत में मीन्स रेशा नहीं पड़ा, फिर तो ये सिंगल स्टेज में भी हो जाती है, 1 सिटिंग में RCT हो जाती है, नहीं तो 2-3 बार आना पड़ता है। तो इसको पूरा क्लीन करके ये इन्फेक्शन कम होता जाएगा ना, जैसे जैसे क्लीन करें। फिर इसमें एक गटा बच्चा होता है, आप मान लीजिए देसी लैंग्वेज में कि इसमें प्लास्टिक भर देते हैं, तो उससे इसको पूरा यहाँ तक सील कर देते हैं और फिर उसके ऊपर कैप लगा देता है। तो जो रूट कैनाल थेरेपी है ये हीमोफिलिक में इस फैक्टर सपोर्ट के साथ की जाती है, तो इसमें फैक्टर लगाकर फिर ये की जाती है। और दूसरी चीज जो आ जाती है आपका गम्स की प्रॉब्लम। तो गम्स में क्या है कि एक तो चलो ब्रशिंग तो हमने करनी है, लेकिन गम्स की प्रॉब्लम जो है वो कैसे बढ़ती है हम ये जानेंगे। ये हमारी हेल्दी गम्स है, तो इसमें आप देखिए कि येलो कलर की है, ये बोन है, तो इसमें बोन को कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन जब जिंजिवाइटिस हो जाता है, आप प्रॉपरली दांत क्लीन नहीं करते, तो यहाँ पे सूजन रहने लग जाती है मसूड़ों में। तो वो सूजन रहने की वजह से ये जो बोन है वो खत्म हो जाती है, ठीक है जी। तो ये आपका बोन लॉस होना शुरू हो जाता है। उसको फिर भी आप कोई केयर नहीं करोगे, ठीक है, फिर वो और आगे बढ़ता जाता है, ये फिर बोन और लॉस हो जाता है और आपकी मसूड़े सूजन रहती है। यहाँ जैसे आप कहते हैं कि ब्लीडिंग होती है गम्स में से, फिर भी नहीं आप केयर करोगे तो फिर एडवांस पेरियोडोंटाइटिस हो जाता है। तो ये बोन आपकी सारी खत्म हो जाती है, दांत हिलने लग जाते हैं, फिर वो निकालने पड़ते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है, एक तो ब्रशिंग है, ठीक है। ब्रशिंग को हम किसी दिन फिर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ब्रशिंग है, राइट हैंडेड पर्सन है जो, वो राइट हैंड साइड है वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि जो भी राइट हैंडेड है ना वो लेफ्ट साइड पे पहले करेगा ब्रश ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा उसकी क्लीनिंग होगी, राइट साइड पे कम होगी। तो राइट हैंडेड को राइट हैंड साइड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ब्रशिंग करने के लिए दांत के ऊपर ऐसे आप ब्रश को रखें, ऐसे हिलाते हुए नीचे को लाओ, नीचे रख के हिलाते हुए ऊपर को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो आपके मोलर टीथ होते हैं इसके ऊपर भी करना है, और आगे वाले दांत है जैसे वहाँ पे इस पोजीशन में रख के दांत को ब्रश को आपने करना इसमें। तो दोनों तरफ से ब्रश आपका जो है दांत को क्लीन करना चाहिए। तो इसमें मैं बता दूं कि जो 80% क्लीनिंग है ना वो आपके टूथब्रश से होती है, जो 20% है वो टूथपेस्ट का रोल होता है। तो अपने टूथब्रश को 3 महीने बाद जरूर चेंज करो, चाहे वो खराब हुआ है चाहे नहीं हुआ। सेकंड क्या चीज आ जाती है, ये डेंटल फ्लॉस होता है। ये फाइबर का एक धागा सा होता है, तो इसमें से ऐसे निकाल के यहाँ से इसको काट लीजिए, और इसको जहाँ तो अपनी ऐसे हाथ के ऊपर ऐसे मिडिल फिंगर है जो, इसके ऊपर ऐसे वाइंड करके इसको ब्लेड के, ठीक है, ऐसे दूसरी साइड पे ब्लेड के, तो ऐसे कर सकते हैं आप। अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता है तो एक ये फ्लॉस होल्डर आता है, तो इसमें यहाँ पे आप इसको पहले वाइंड कर लें, ठीक है जी। यहाँ पे वाइंड करके यहाँ से ऐसे ले जाकर फिर इधर ले जाए और फिर यहाँ वाइंड कर लें। तो इसको भी आपने जो दांत है उनकी दो सरफेस है ना, जो उनकी बीच वाला सरफेस है, क्योंकि जो टूथब्रश है वो यहाँ से क्लीन कर देगा, यहाँ से कर देगा, ये बीच वाला सरफेस है वो आपका क्लीन नहीं होगा। तो डेंटल फ्लॉस से आपने यहाँ क्लीन करना है। तो जैसे सपोज करें ये दांत है, तो इसको ऐसे ले जाकर नेड़े करें, ऐसे इसको पूरा डीप ले जाकर और ऐसे हिलाते हुए ऊपर को लाना है, ठीक है, ऐसे। तो ये सभी दांतों में करना चाहिए। हाथ से कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं।
या फिर ये कुछ कंपनीज का यूनिफ्लॉस करके आता है एक, तो इसमें फ्लॉस लगा ही होता है, थोड़ा सा जैसे डक्का टाइप होता है, उसके ऊपर फ्लॉस लगा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फ्लॉस आते हैं, तो इसे करें। सेकंड, जो गम्स को हेल्दी रखने के लिए क्या है, ये वाटर इरिगेटर आता है, इसको पहले हम वाटर फ्लॉसर भी कह देते हैं। तो इसमें पानी डलता है, तो आप माउथ फ्रेशनर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, डालना है तो ये हाई प्रेशर से आपके दांत है जो उनके अंदर क्लीनिंग करेगा ऐसे। तो इससे भी क्या है कि जो दांतों के बीच वाला सरफेस है वो क्लीन हो जाता है। तो अच्छा, अब आ जाती है बात जो स्केलिंग है। जब हम निकलवानी, स्केलिंग में भी सिंगल डोज फैक्टर की ज़रूरत होती है। जब आपने दांत साफ करवाने हैं तो उसमें एक डोज फैक्टर की लगवा लीजिए। और उसमें क्या होता है कि जब स्केलिंग करते हैं ना, तो ब्लीडिंग तो होती है, लेकिन वो स्केलर का भी पानी होता है उसके साथ मिलके ना, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ऐसा नहीं होता कुछ भी। आप स्केलिंग करवाएं, आप उसके 15-20 मिनट बाद फैक्टर अगर आपका लगा हुआ है तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये हमारे कुछ टिप्स थे डेंटल टॉक के लिए। आगे हम फिर कभी करेंगे। थैंक यू।